जी, कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे। ये लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज की सवेर हम खुदा के कलाम में से इशाया रुबानी के मुतल्लिक कुछ बातों पर गौर करेंगे कि मसीही जिंदगी में इशाया रुबानी की क्या अहमियत है और एक ईमानदार के लिए इसको किस कदर जरूरी है कि वो पाकीशा में शरीक हो सके। इशाया रुबानी के लिए पाकीशा, इशाया रुबानी, पाक मास और होली कम्युनियन अंग्रेजी में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। पाकीशा से मुराद एक ही वाकया है और वो वाकया है खुदावंद यीशु मसीह की मौत का। ये पाकीशा हमें याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सो आज की सवेर में चंद बातें इस ज़िमन में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इशाया रुबानी किन बातों की याद दिलाती है। सबसे पहले इशाया रुबानी हमें ये याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा मखलसी देने वाला है और उसने अपनी मौत के वसीला से हमारे गुनाहों का फिदिया दिया और हमें जिंदगी बख्शी है। यीशु मसीह के मुतल्लिक कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले हम निजात पाए। यीशु नाम निजात बख्श है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है और यीशु मसीह के बगैर हम खुदा के पास नहीं आ सकते। उसने खुद फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। और मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो खुदावंद यीशु मसीह वाहिद जरिया है जो खुदा बाप तक रसाई कराता। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वसीला है जिसके जरिया से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरते हैं। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, पहला करंथियों का खत और उसके 11वें बाब में मुकद्दस पालूस बयान करते हैं कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और आगे मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। इशाया रुबानी खुदावंद यीशु मसीह की मौत की यादगारी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो यीशु मसीह के मौत का इनकार करते हैं, जो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मरे नहीं बल्कि वो बेहोशी की हालत में या कोई और ऐसे बहुत सारे नजरियात दुनिया में पाए जाते हैं कि उसकी जगह पर किसी को तब्दील कर दिया गया। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि वो मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ। और जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो सिपाहियों ने उसकी पसली में भाला मारा जहाँ से पानी और खून बह निकला,
जो इस बात पर दलील थी कि खुदावंद यीशु मसीह मर चुके हैं। इसलिए शायरबानी हमें याद दिलाती है कि यीशु मसीह मर गए, क्योंकि मौत कफारे का वसीला है। एक शख्स की मौत दूसरे की जिंदगी का बायस बनती है। इसलिए अगर यीशु मसीह मरे नहीं तो फिर कफारा भी नहीं, हमारा ईमान बेफायदा है। और मुकद्दस पौलुस पहला कुरिन्थियों का खत उसके 15वें बाब में इस बात को बयान करते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे तो हमारा ईमान बेफायदा है। इसलिए जो मर जाता है वही जिंदा होता है। सो शायरबानी मसीह की मौत का इजहार करना है। तीसरी बात ये शुक्रगुजारी है। शायरबानी हमें शुक्रगुजारी सिखाती है कि खुदा बाप का शुक्र करें जिसने हमें ये हक बख्श दिया कि मसीह यीशु के वसीले हम उसे अपना बाप कह के पुकार सकते हैं। तो ये शुक्रगुजारी है, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपने तौर पर कभी भी निजात हासिल नहीं कर सकते थे। निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया, और कलामे खुदा में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देते हैं, और इसलिए शायरबानी हमें खुदा बाप की शुक्रगुजारी सिखाती है कि हमें उसका शुक्र करना है, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके फजल के लिए और उसके प्यार के लिए। एक और बात जो जिक्र करना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों का खत उसके 11वें बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, पास आदमी अपने आप को आजमा ले। शायरबानी हमें अपने बारे में गौर और फिक्र करने के मुतल्लक सिखाती है। शायरबानी ना सिर्फ मसीह की मौत की यादगारी है, ना सिर्फ इस बात का इजहार है कि वो हमारा खुदावंद है, बल्कि ये इस बात पर भी हमें सिखाती है शायरबानी कि हम अपने आप पर गौर करें। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उसमें शरीक हो, ताकि इस खाने पीने से सजा ना पाए। तो मेरे अजीजों, अगर हम गैर अगर हम दुरुस्त तौर पर नहीं या नामुनासिब तौर पर इसमें शिरकत करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दुरुस्त तौर पर अपने आप को खुदावंद के सामने पेश नहीं करते। उसकी पाक मेज पर आने के लिए, उसके खून और बदन में शामिल होने के लिए अपने आप पर गौर करना, अपने आप को जांचना, ताकि हम सजा ना पाए। अपने गुनाह का इकरार करना, तौबा करना और सच्चे दिल के साथ यीशु मसीह में शरीक होना, क्योंकि लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। जहाँ शायरबानी बरकत का वसीला है, जहाँ निजात का बायस बनती है, वहाँ ये सजा, बीमारी और मौत का सबब भी हो सकती है, अगर हम लायक तौर पर इसमें शरीक ना हो। इसलिए शायरबानी ये मौका है जहाँ आप अपने आप को आजमा सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि हम में कोई गलती, कोई खता, कोई ऐसी बात तो नहीं जो खुदा को नापसंद हो। फिर शायरबानी जो है ये अहद की तजदीद है। जैसे खुदा का अहद हमारे साथ है, हम उस अहद की तजदीद करते हैं, उसको रिन्यू करते हैं, ताकि हम याद कर सकें कि खुदा का अहद हमारे साथ क्या है। यीशु मसीह ने फरमाया, लो पियो, ये मेरे खून में नया अहद है। ये नए अहद की अलामत है, और खुदावंद यीशु मसीह के उस अहद के खून को याद करते हैं जिससे हम पर मखलसी के लिए मोहर हुई है। तो जरूर है कि हम इस अहद को याद रखें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब जब हम पाकीशाह में शिरकत करते हैं, हम उस अहद को याद करते हैं। फिर आखिरी बात इसके साथ मुकम्मल करूंगा
ये यीशु मसीह की आमद की तैयारी के लिए भी है। शायरबानी हमें सिखाती है कि हम मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। कलाम खुदा में हम इस बात पर ईमान रखते हैं और अपने ईमान के इकरार में इस बात का इजहार भी करते हैं कि वो आसमान पर है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा। तो खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं और वो जल्द आने वाले हैं, और कलीसिया के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को तैयार करें ताकि हम उसके साथ हवा में उसका इस्तकबाल कर सकें। तो जब हम पाकी शाह में शिरकत करते हैं तो ये इस बात की यादगारी है कि खुदा यीशु मसीह दोबारा आएंगे और कलीसिया जो मसीह की दुल्हन है उसको अपने साथ ले जाएंगे। क्या आज मैं और आप मसीह के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो उसके पाक खून के वसीला से उसके नए अहद में शामिल होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरें और उसकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।